बनाओ। पर कामदेव कहते हैं कि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो कामदेव हूं, किसी को भी अपने बस में कर सकता हूं, किसी को भी साथ सकता हूं, किसी से भी कोई काम करा सकता हूं। काम के वश जब जीव हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। नारद जी ने कहा यदि जीवन में कभी उलझन आएगी ना तो गुरु बचा लेता। गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप सब, ध्यान रखना जरा। गुरु मंत्र लिया ना लिया, गुरु दीक्षा ली ना ली, ये आपके ऊपर है। पर अगर शंकर को गुरु भी मान लिया और उसके मंत्र का स्मरण करना भी प्रारंभ कर दिया तो भी जिस मंत्र को आप जपेंगे वो मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा होगा। द्रौपदी का चीर ना पांडव बचा सके, ना भीष्म पितामह, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा सके। द्रौपदी का चीर उसके पति भी नहीं बचा सके। द्रौपदी के चीर को अगर किसी ने बचाया तो जो गुरु ने मंत्र दिया था उस मंत्र का स्मरण किया तो वो मंत्र जपना प्रारंभ करा तो द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बचा कर चले गए। मंत्र का बल बड़ा है। कल हम जब यहाँ से कथा में से चले गए तो जाने के बाद वो आशीष हमसे कहता है कि गुरुजी आपने बोल दिया कि 251 कमरे बनेंगे, इधर मंदिर का भी काम और 251 कमरे कैसे बनेंगे। हमने कहा ये संकल्प शंकर जी ने दिलाया है, पूरा शंकर जी करेंगे और कोई जो भगत हैं जो कमरे बनवाने वाले हैं उनको आज ही थोड़ी ना देना है। शंकर जी की कथा कहती है 3 महीने में बाबा यहाँ बुला लेता है। हम भी तो कह रहे हैं कि जो कमरे का संकल्प ले रहे हैं उनको 6 महीना देते हैं। बाबा इतना दे देगा कि तुम 6 महीने में आकर खुद देकर चले जाओ। हम तुमसे थोड़ी ना मांग रहे हैं कि तुम कमरा बनवाओगे। शंकर भोलेनाथ कुबेर भंडारी जब तुमको दे देगा तब तो तुम कमरा बनवाने आओगे। वो देगा तब तो बनवाओगे, नहीं तो किसकी सामर्थ्यता बनवाने की। लोगों का मन एक कमरा बनवाने की सामर्थ्यता नहीं होती या कुबेरेश्वर में कमरा बनवाने की सामर्थ्यता किसकी? शिव तुमको देगा। ये संकल्प केवल हमारा नहीं। आप यहाँ से जाओ या जितने लोग आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भले कमरे का नाम लिखा दिया पर शंकर जी से कहकर लिखाना कि 6 महीना 8 महीना में पैसा दूंगी और उसके पहले कुबेर भंडारी भंडार तुझे भरना है तब तो इतना दे सकूंगी। जब वो देगा तब तो तुम दोगे। तुम अपनी कोई रिश्तेदार को 10 रुपया कब देते हो? जब तुम्हारे पर्स में 100 रुपए होते हैं। जब वो तुमको इतना दे देगा तब तो तुम कुछ दे पाओगे। ये संकल्प केवल हमारा नहीं, ये तो शिव का है। वो देने वो करने। महाराज तुम ले गुरु मंत्र। कामदेव ने कहा मैं गुरु मंत्र नहीं लूंगा, मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन तुम उलझन में पड़ोगे तब गुरु का मंत्र याद आएगा, तब तुमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आएगा। जिस दिन तुम परेशानी में कष्ट में पड़े रहोगे, जिस दिन तुमको लगेगा कि आज बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई, बहुत बड़ा दुख आकर खड़ा हो गया, तब शंकर याद आएगा। जैसे उस माँ ने लिखा कि हम गरीबों के लिए क्या शंकर जी इतना कर सकते हैं। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था उस माँ ने कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर वो घड़ी है, वो घड़ी है जो तुमने नहीं सोचा और तुमने नहीं सोचा और शंकर के भरोसे हो गए ना, तो तुम जितना नहीं सोचते उससे लाख गुना मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे लिए सोच लेता है। बस तुम उसके हो जाओ।
ये तुम भटकना छोड़ दो कि यहाँ चले गए वहां चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। किसी ने एक बार अगर जल चढ़ाया काम नहीं हुआ तो दूसरे दिन से मंदिर जाना बंद कर दिया। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं काम हुआ तो पशुपति व्रत करना बंद कर, नहीं। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। उसको पकड़ रख, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। तुम आवाज लगाओ किसी को, लीला, ए लीला, लीला ने नहीं सुना। एक बार नहीं सुना, दूसरी बार फिर आवाज लगाओ, लीला नहीं सुना। फिर तीसरी बार लगाओ, लीला नहीं सुना। चौथी बार लगाओ, लीला नहीं सुना। पांचवी बार लगाओ, लीला नहीं सुना। छठी बार सुन बोलो लीला। कोई तुम 10-20 बार जब लीला जम के पुकारोगे तो कहीं की लीला तो देखेगी, भले तुम्हारी नहीं देखे पर कहीं की तो देखेगी कि आखिर मुझे पुकार कौन रहा है। उसी तरह तुमने जाकर देवाधिदेव महादेव को पुकारा, महाकाल राजा की, काशी विश्वनाथ की, कुबेरेश्वर महादेव की। जब तुमने शंकर का नाम पुकारना चालू करा, देवाधिदेव महादेव का नाम पुकारना चालू करा, बारंबार नाम पुकारना चालू करा, शंकर का स्मरण करना प्रारंभ करा, बार बार पुकारा, तो एक ना एक दिन तो कुबेरेश्वर को पलट कर देखना ही पड़ेगा कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है। जरा देख तो लूं एक बार, जरा जाऊं तो सही एक बार, उससे मिलूं तो एक बार। उसने पुकारा और तुमने अगर उसको पुकारा है तो वो मिला जरूर है। उसको पुकारना, हमें नहीं छोड़ना। गए, पुकारा, नहीं काम हुआ, एक बार फिर पुकारिए, एक बार फिर पुकारिए। सब्जी वाला आता है तुम्हारे इधर मोहल्ले में, अरे बोलो तो जम के जरा, तुम सब्जी ले आओ चाहे नहीं ले आओ, आवाज लगाता है क्यों लगाता? अरे बोलो जरा जम के। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, लौकी ले लो, कद्दू ले लो, बैंगन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चिल्ला चिल्ला के। उसका काम चिल्ला करके निकल। अब आज ही की बात है, अब सुबह पंकज जी झवर जो भोजनशाला संभाल रहे हैं और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरुजी कल एकादशी है तो पूरी सब्जी और ये सब चीज बनना है कि नहीं बनना? हमने कहा मत बनाओ, कल जितने भी आए हैं सबके लिए फरियाल तैयार करो, सबकी एकादशी, सबकी एकादशी। तो गुरुजी कल देव सोनी एकादशी है और इतने सारों का फरियाल, तो हमने कहा सब तुम तो बढ़िया चकाचक बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या सोचा? तुम्हारा क्या विचार है? अरे बोलो तो जम के। सबकी एकादशी करा तो फिर खिचड़ी अभी एकादशी करेगी और दिन भर चलेगी तो फिर खिचड़ी। हमने कहा सवेरे चालू करो, शाम तक चलने दो, जो बाबा चलाएगा। जब ये भंडार भरने वाला कुबेर भंडारी है और आप जैसे जब दानदाता बैठे हुए हैं तो क्या एकादशी का फरियाल नहीं बन सकता? बनेगा। सब पाओ, दिल से पाओ। जो आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं, सब शिव से जुड़े हुए हैं और इनका भाव शंकर से जुड़ा हुआ है। तो एकादशी का फलार तो सब बाबा कराएगा और बाबा बनाएगा, उसमें कोई टेंशन वेंशन लेना। तो फिर वो बोले कहने के पूड़ी और सब्जी का जिनके उपास नहीं होंगे उनका क्या होगा? हमने कहा उनकी चिंता मत करो, उनके साथ में जो होगा ना, तो जो फरियाल कर रहा होगा ना, तो वो कोनी मार के कहते चुपचाप खा ले। एक दिन उपास नहीं रख सकता, रख ले तो बस देखा शंभू
शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख गावो दया करी दर्शन आपो। बहुत बहुत बधाई है। कल अपने देव सोनी एकादशी है, कल देवता सोने जाएंगे। कौन? कल भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे और अपनी फाइल ऑफिस की, जब एक ऑफिसर नहीं आता है तो दूसरे ऑफिसर के पास फाइल पहुंच जाती है। भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे तो महादेव को फाइल पकड़ा जाएंगे कि अब आप निपट लेना, अब आप निपट लेना, अब अपनी पार्टी आई है, अब अपनी पार्टी। तो काम तो सावन का गुरु पूर्णिमा होते ही सबके काम होना चाहिए, पार्टी अपनी। और एक दिन वोटिंग का मिला है, वोट डालने का एक दिन है। 26 तारीख को सावन महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे शिवलिंग बनाओ घर में, और सियोर वाला महाराज भी अभिषेक करेंगे, तुम भी ऑनलाइन करके वोटिंग पूरी कर लो, बस हो गया। फिर तो अपनी पार्टी निश्चित। हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट पट। फिर क्या सोचो? बन अब फाइल किसके हाथ में आने वाली है? 4 महीना फाइल किसके पास रहेगी? देवाधिदेव महादेव के पास। अब जब अपना ही व्यक्ति कुर्सी पे बैठ गया तो फिर अब नहीं सोचना। अब कितनी भी मोटी फाइल होगी, बस 26 तारीख का इंतजार है। 26 तारीख को जब 7 बजे मैं ऑनलाइन शंकर जी की पूजन करूंगी, तब तो बस अब तो सोच के बैठी हूं कि काम हो गया। 4 महीना शंकर भगवान के पास फाइल रहेगी। चतुर्मास भगवान विष्णु सोएंगे, देव सोनी एकादशी पे सोएंगे, फिर कब उठेंगे? देव उठनी पे उठेंगे। इतने दिन में तो अपन एक कमरा क्या 4 कमरे बढ़वा। क्या टेंशन, तुम चिंता मत करो, फाइल तो वो करेगा पूरी, कहां से करेगा ये वो जाना उसके आगे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा झोली। सब बोलो एक बार प्रेम से, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, भरोसे। वो शिव साध है, शंकर साध है। कामदेव जब उलझोगे गुरु मंत्र काम आएगा। कामदेव ने मंत्र नहीं लिया। आया समय जब भगवान शंकर तप में लीन हो गए और कामदेव को शंकर भगवान की तप साधना तोड़ने के लिए भेजा। जब कामदेव तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाण चलाने लगे और शंकर भगवान की समाधि को डोलाने लगे, तब उस जगह पर जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हुआ, तब कामदेव के मन को सबसे ज्यादा दुख था कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि किसी गुरु की शरण पकड़ ले, आज मैं जलकर समाप्त नहीं होता, आज मैं फिर जीवित रह जाता। आज मुझे भस्म होना पड़ रहा है क्योंकि गुरु की शरण नहीं गया, गुरु की शरण नहीं गए।
अब जब देव ऋषि नारद ने देखा कामदेव जलकर भस्म हो गए, अनंग स्वरूप हो गए, कामदेव जलकर भस्म। देव ऋषि नारद पहुंच गए कामदेव के पास में। रति रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे रति के, रो रही है, बिलख रही है। और रति रोती बिलखती हुई, आंख में आंसू भरती हुई देव ऋषि नारद के चरण को पकड़ ली। नारद जी, आपने कहा था कि गुरु बनाना जरूरी है, आज मेरा पति नहीं जाता। नारद जी ने कहा कि तेरे पति को कहा था कि किसी गुरु की शरणागति ले ले, अगर शरणागति ले लेता तो शंकर भगवान को जगाने के लिए बाण छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर भगवान को जगाने के लिए एक लोटा जल लेकर जाता तो भी शिव जाग जाते, बस इतना ही बहुत। पर किसी गुरु की शरणागति तो पकड़ता, किसी गुरु के चरण में तो जाता। कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। रति रो रही है, बिलख रही है, गुरु के चरण तक नहीं पहुंचे तुम, इसलिए कामदेव को जलकर भस्म होना पड़ा।